नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 28 अगस्त 2024 राजस्थान के इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर जारी रहेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, उसके बारे में भी आपको अपडेट बताएंगे। और आने वाले दिनों में राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में किस प्रकार तेजी आएगी और कहां पर मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून सक्रिय हैं। बीते दिनों डिप्रेशन के प्रभाव से राजस्थान के इलाकों पर भारी वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई, जिससे जल भराव की स्थितियां अभी भी कुछ इलाकों पर बनी हुई हैं और कुछ जगहों पर नदियां उफान पर हैं। कुछ जल प्रभाव की गतिविधियां भी नदियों में काफ़ी तेज देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना राजस्थान के कई इलाकों पर बन रही है। उसकी अपडेट आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बीते दिनों जो मानसूनी ट्रप थी दक्षिणायन बनी हुई थी, लेकिन अब यहां पर मध्य पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान पहुंच जाएगी और मानसूनी ट्रप का असर अब उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ने लगी है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हो सकती है, जिसमें बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, कुछ पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, यहाँ पर तेज वर्षा हुई है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां सीकर, झुंझुनू से लगाकर कई शहरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है और कुछ बादलों का फ्लो जो अरब सागर के इलाकों से बना हुआ है वो राजस्थान की ओर बना है। तो यहाँ पर आर्द्र हवाओं की वजह से भी कुछ सक्रिय बादल दोपहर के बाद से लगाकर उत्तर मध्य राजस्थान के इलाकों पर बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज वर्षा कुछ समय के लिए कई इलाकों पर हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा या बड़े दायरों में वर्षा होने की संभावना कम है, लेकिन सीमित इलाकों पर तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम निम्न दबाव, जो कि अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड के सटे इलाकों पर बना हुआ है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगाकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक के इलाकों पर देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अरावली रेंज तक ये मूसलाधार वर्षा कई भागों पर देगा। कई जगहों पर भारी वर्षा, एक दो जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिलेगी सितंबर के पहले सप्ताह में। उसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर अब कोई भी मजबूत सिस्टम का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। डिप्रेशन जो बना हुआ था गुजरात के दक्षिणी और कच्छ रीजन के आसपास कमजोर हो चुका है। अभी ये निम्न दबाव अगले 24 घंटों के दौरान बन जाएगा, धीरे धीरे ये अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से कुछ बादल राजस्थान के इलाकों पर बनेंगे, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर से लगाकर सिरोही, कुछ जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बीकानेर के जो बॉर्डर वाले सटे इलाके हैं, यहाँ पर मेघ गर्जना वाले बादल कुछ समय के लिए बन सकते हैं। छिटपुट खंड वर्षा होने की संभावना है। बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्क ही रहेगा। आने वाले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा, कई इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा, कई भागों पर मौसम बादलवाई धूप छाव के बीच में रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कुछ बढ़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि मानसूनी ट्रप मध्य राजस्थान के आसपास बनी हुई है, धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है। तो यहाँ पर कुछ वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। और आने वाले दिनों की बात करें तो सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी वर्षा होने से यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी, फसलों को भी यहाँ पर बड़ी राहत मिलने की संभावना आने वाले दिनों में और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। आगे की अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है और कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम कुछ खंड वर्षा हो सकती है। फलोदी के उत्तर पश्चिम इलाके हैं, जोधपुर के उत्तर पश्चिम इलाकों से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, यहाँ पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर है। कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजावी
के बीच में कुछ घने बादल भी छाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा या कुछ समय के लिए तेज वर्षा या तेज बौछार होने की संभावना। बाड़मेर, सांचौर के जो गुजरात के सटे इलाके हैं, जैसलमेर के गुजरात के सटे इलाके, कच्छ रीजन से लगाकर यहाँ पर तेज खंड वर्षा कुछ समय के लिए हो सकती है। बाकी कई इलाकों पर मौसम शुष्कता की ओर बढ़ेगा। आज कई इलाकों पर तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है, लेकिन पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही से लगाकर कुछ घने बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी। पाली, जोधपुर के इलाके, अरावली रन से लगाकर हल्की चितराई वर्षा की गतिविधियां भी कुछ जगहों पर हो सकती हैं और बादलवाई धूपछाव की गतिविधियां भी बनी रहेगी। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग में भी अब बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। बीते 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज वर्षा हुई थी, लेकिन अब उम्मीद करते हैं यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में हल्की मध्यम से लगाकर कुछ जगहों पर तेज वर्षा। कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और धूप छाव की गतिविधियां भी आज कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। मौसम धीरे धीरे खुलने लगेगा, तो यहाँ पर अब किसान भाई जो भी खेतों में काम करना चाहता है वो कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की उम्मीद फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले दिनों में सितंबर के पहले सप्ताह में कुछ वर्षा की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी उदयपुर संभाग के इलाकों पर देखने को मिलेगी। उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर कोटपुतली, खेरतल, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर से लगाकर उत्तर तक के, दक्षिण तक के भाग हैं, अजमेर, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी के इलाके हैं। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां रहेगी। अब पूर्वी राजस्थान में धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ता हुआ रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम निम्न दबाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों तक रहेगा। तो इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लगाकर डिग, भरतपुर से लगाकर जयपुर, दक्षिण नीमका थाना, कोटपुतली से लगाकर कई जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और घने बादलों की आवाजाही भी रहेगी। हालांकि दोस्तों खंड वर्षा होगी, कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा और कई भागों पर तीव्र मेघगर्जना के साथ भी वर्षा होने की संभावना है। एक आध जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा से जल भराव की स्थितियां फिर से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बन सकती हैं। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह में कई भागों पर बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं मध्य पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटे राजस्थान के लिए कुछ राहत भरे हैं। राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, उमस की गतिविधियां और धूप छाव का माहौल बनेगा, साथ ही कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावना है। तो अब किसान भाई खेतों में जो भी काम स्प्रे वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।